हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो यूएसए में आज संडे का हमारा दिन एंड अभी हम सुबह सुबह नाश्ता वास्ता करके रेडी हैं एंड आज हम एक वीडियो शूट करने वाले हैं। एक इन्फॉर्मेटिव व्लॉग होगा रिगार्डिंग आप ट्रैवल करते हैं इंडिया से यूएसए या किसी और फॉरेन कंट्री में, तो आपको क्या क्या सामान, क्या क्या जरूरत की चीजें लानी होती हैं अपने साथ में। तो हमारी तैयारी हो गई है अभी वीडियो की। एंड निधि कैसा? आज का ब्लॉग बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा। आइए और हमारे साथ ये पूरा वीडियो देखिए एंड तक। सो डिस्कस करते हैं ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो और स्टार्ट करता हूं मैं आपके कैमरे के सामने आके तुरंत। तो मैं आ गया आपके सामने रेडी होके। सो या वी आर नाउ रेडी। तो डिस्कस करते हैं आपसे रिगार्डिंग आपको इंडिया से जब यूएस आना है या किसी फॉरेन कंट्री, तो क्या क्या चीजों को आपको अपने साथ लाना है या जरूरी चीजें जो आप अपने साथ ला सकते हैं। तो हमने उन्हें कैटेगराइज किया है। कुछ आप कुछ बोलना चाहेंगे? यस, ये अनुज ने लिस्ट बनाई है, पूरी मेहनत अनुज की है। मैं तो जस्ट उसमें अपनी चीजें एड ऑन कर दूंगी। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। और इसमें हमने डिस्कस जो चीजें की हैं उसको हमने कैटेगराइज कर लिया है कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें, देन द रेस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको ध्यान रखनी है या जो आप अपने साथ लाएंगे ट्रैवल की टाइम पे। क्योंकि लीस्ट इंपॉर्टेंट या अनइम्पॉर्टेंट तो कुछ है नहीं, क्योंकि आप इतना ट्रैवल करके आएंगे इतनी दूर से, इंडिया से आप यूएस आ रहे हो, तो सारी इंपॉर्टेंट चीजें ही लाओगे, ऑब्वियस सी बात है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको सबसे पहले लानी होगी, तो वो फर्स्ट आपकी चीज होंगी डॉक्यूमेंट्स आपके। तो डॉक्यूमेंट्स में निधि बताओ आप क्या क्या जरूरी होते हैं? डॉक्यूमेंट्स में आप अपने सारे एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स रख लीजिए साथ में। आप अपना पासपोर्ट, वीजा, आप अपना ये टिकट अपना साथ में करिए। और आपका यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस बहुत ज़रूरी होता है। जब आप यहाँ पे अपना नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं तो इंडिया वाला ड्राइविंग लाइसेंस प्लस उसके साथ में इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट आप साथ में कैरी करिए। तो और इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट का मैं बता दूं, आईडीपी जो है इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, वो 1 ईयर के लिए वैलिड है। आप फॉरेन कंट्री में आके उसके बेसिस पे आप अपनी कोई भी गाड़ी अगर लेंगे तो ड्राइव कर सकते हैं, आप ऑथराइज हैं उसके लिए। तो वो आपको टाइम लगेगा, तो 20-25 दिन का टाइम लग सकता है आपको, 15 से 20 दिन, महीना भर भी। तो बेटर है टाइम से अपनी चीजों को अरेंज करना स्टार्ट कर दीजिए अगर आपको ट्रैवल करना है। तो यस, ये है आपके डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, आपकी जो भी जॉब रिलेटेड या आप जो भी जिस वर्क से आ रहे हो इंपॉर्टेंट, सारे अपने I-20 और DS-2019 फॉर्म्स, ये सारे अपने रख लेना। वो डिपेंड करता है आपकी जॉब पे, आपके जॉब और आपके वीजा स्टेटस पे। डॉक्यूमेंट्स है। और पासपोर्ट आप डेफिनेटली रखेंगे ही, तो ये सारी चीजें। और आईडी कार्ड एक इंडियन कैरी भी करिएगा जरूर, क्योंकि कभी भी आपको कोई जरूरत पड़ी इंडियन एम्बेसी के काम की, तो एक आधार कार्ड वगैरह आप रख लेना। तो डॉक्यूमेंट्स के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी चीजें होंगी मेडिसिन। तो कुछ मेडिसिन जरूर रखिए अपने नियर बाई, अपने फैमिली फिजिशियन से डिस्कस करके। और सबसे जरूरी जैसे खांसी, जुकाम, बुखार, ये नॉर्मल दवाइयां हैं, ये तो आपको रखनी ही है। कुछ एंटीबायोटिक्स भी जरूर रखिएगा, लाइक आपको अगर कोई दिक्कत ऐसी ना आए, बट अगर कोई आ जाती है तो कुछ एंटीबायोटिक्स जो आपको इंजरी किसी छोटी मोटी तरह की या हल्का फुल्का आपको बुखार अगर आ जाता है या कोई एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट जैसी दिक्कत। हम लोग यहाँ पे आए थे तो हमको आते ही तुरंत सबसे पहले खांसी जुकाम हुआ, हमको कोल्ड हुआ। तो ये किसी को भी हो सकता है। तो ये सीजनल क्लाइमेटिक चेंज जो होगा आपका, क्लाइमेट चेंज, तो उसमें आपको सीजनल वेरिएशन के कारण ये दिक्कत आ सकती है। तो ये जरूर अपने साथ दवाइयाँ रखिएगा। नेजल डिकंजेस्टेंट्स जो आते हैं, नाक की जो ड्रॉप्स हैं, विक्स है, ये जरूर रख लेना, क्योंकि अगर नाक ब्लॉक हो गया तो आपको बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि ये मैंने एक्सपीरियंस किया आते ही 10-12 दिन के लिए। तो नेजल ड्रॉप्स जरूर रखना, नेजल डिकंजेस्टेंट्स। और मेडिसिन के साथ आप फिर नेक्स्ट आपकी इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं, फिर क्लोथ्स तो इम्पोर्टेंट, मतलब इम्पोर्टेंट तो क्या, ये जरूरी आप रखोगे, बट एज पर योर क्लाइमेट, जिस रीजन में आप जाने वाले हो, आप पहले से ही वहाँ का टेम्परेचर चेक कर लीजिए थ्रू आउट द ईयर, कितना रहता है टेम्परेचर, जितना भी आपका साल का गूगल पे आपको सब डिटेल्स मिल जाएंगी। आप अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर आप सब तरह के कपड़े रखिए। लाइक विंटर में जो जरूरत होगा वो भी 2-3 कपड़े रखिए, और 2-3 का पेयर आप रखिए समर्स का, 2-3 आप लाइक जो एक ट्रांजिशन टाइम होता है उसके लिए। तो आप सब तरह के कपड़े रखेंगे थोड़े थोड़े, तो आपका इनफ हो जाएगा। जैसा भी आपका क्लाइमेट होता है जिस कंट्री में आप जा रहे हो, तो उस सीजन के, जैसे अभी हम यूएस में हैं और यहाँ पे भी गर्मियों का टाइम चल रहा है इंडिया की तरह, तो अभी हम समर्स के कपड़े पहन के बैठे हैं। विंटर्स के लिए भी जैकेट्स अपनी जरूर ले लेना, क्योंकि अगर विंटर आपका उस रीजन में जहां जा रहे हो, अगर आपके वहां सर्दियां पड़ती हैं, तो जैकेट जरूर लाना। हाँ, इतनी एफिशिएंट तो शायद ना हो वो इंडिया वाली जो आपको, एटलीस्ट एक कैरी कर सकते बट एक अच्छी जैकेट जरूर लो। जब तक आपको अगर जैकेट यहाँ पे आप आके डेफिनेटली फाइंड आउट कर लोगे लेटर ऑन, बट एक अच्छी जैकेट जरूर ले आना। अगर मौसम अगर कभी भी चेंज हुआ तो आपको जरूरत जरूर पड़ेगी। यहाँ पे मौसम बहुत जल्दी चेंज हो जाता है और बारिश होती है तो छाता अपना जरूर कैरी कर लेना पहले।
तो ये भी एक अपना कैरी करके रखिएगा इंपॉर्टेंट चीजों में। देन फिर इंपॉर्टेंट चीजों में आते हैं, तो हम आते हैं खाने पीने की चीजों पे, चलो शिफ्ट कर लेते हैं अभी। तो सबसे जरूरी है, क्योंकि वी आर इंडियंस एंड वी लाइक आवर फूड, अपना जो ट्रेडिशनल अपना कल्चरल फूड होता है, जो हम खा के बड़े हुए हैं, जिस टेस्ट से हमने अपने आप को बड़ा किया, डेवलप किया है, तो उस टेस्ट के लिए आपको सबसे जरूरी स्पाइसेस। तो सारे अपने स्पाइसेस आप ले आना। स्पाइसेस में आप दोनों वैरायटी रखिएगा, लाइक पाउडर भी और खड़े मसाले भी। पाउडर में जैसे आपका हल्दी, नमक, मिर्ची, गरम मसाला, छोले मसाला, राजमा मसाला और चाट मसाला और लाइक ब्लैक पेपर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर हो गया आपका, अजवाइन हो गई, हींग हो गई, मतलब सारे मसाले जो आपके किचन में घर पे आप यूज करते हो, सौंफ, ये सब आप चाट लेके मसाला, आइए। सारे ये आप ले आना। मिलता सब है, लेकिन आपको इनिशियली 2 महीने का जरूर कैरी करना चाहिए, बिकॉज आप फाइनेंशियली स्टेबल होने में थोड़ा टाइम लगता है, आपको 2 महीने लगते हैं नई जगह पे, तो आप इतना जरूर कैरी करके लाइए। तो हर चीज को जरूर अपना पैक करके इस अंदाजे से लाना कि आपको जाते ही तो आप ढूंढने में आपको कहाँ आपको इतना टाइम रहेगा, ना ही आपको चीजों के बारे में पता होता है। लेटर ऑन विद टाइम आप डेफिनेटली सारे इंडियन स्टोर्स आपको सब मिल जाएंगे। यहाँ पे यूएस में बहुत इंडियन स्टोर्स हैं नियर बाई, आपको ऐसी दिक्कत नहीं आती कि आपको बिल्कुल कोई चीजें नहीं मिलेंगी, सब मिलेगा। बट फर्स्टली आते ही अपना स्टार्ट करने के लिए अपनी लाइफ को यहाँ पे इन चीजों को इंडिया से ही पैक करके लाना तो बेटर रहेगा। और एक चीज जरूर ध्यान रखना सॉरी, ये सब चीजें पैक्ड लेके आना, पैकेज, जो कि कंपनी की पैकिंग के साथ आती है। कंपनी पैक्ड सारी चीजें लेना, जैसे अगर आप इनिशियली राइस लेके आएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, इजी रहेगा। हाँ, इनको डिस्कस कर लेते हैं आगे। जो चीजें बता रही हैं जैसे निधि, राइस ले आना, दाल ले आना, दाल में अरहर, मसूर, तूर या जो भी मूंग आप खा रहे हो अपनी पसंद हो वो ले आना, पोहा, सूजी और आटा। तो इन चीजों के कुछ कुछ पैकेट ले आना, जो क्वांटिटी आपको लगती है। लाइक आप राइस ज्यादा खा रहे हो तो थोड़ा राइस ज्यादा ले लो, आटा आप रोटियां पसंद करें तो आटा जरूर ले आना 1-2 किलो का, ताकि आते ही आपको अपना किचन स्टार्ट करना, अपना खाना बनाना स्टार्ट करना है, तो आपके पास ये चीजें रिसोर्सेज अवेलेबल हों। ऑलराइट, तो ये चीजें सारी पैक्ड लेके आना। बट सो नेक्स्ट हम अगर चीजें डिस्कस करें तो इंस्टेंट फूड आइटम्स, जो सबको सबसे फेवरेट इंडिया में मैगी। मैगी, इंस्टेंट फूड आइटम में मैगी, एमटीआर वाले आपके पैकेट्स आते हैं, वो भी आप जरूर लेके आइए। एमटीआर पोहा उपमा, जो गर्म पानी डाल के तुरंत 2-3 मिनट में आपका रेडी है, रेडी टू ईट है। क्योंकि नाश्ते में सुबह सुबह जब आप स्टार्ट करोगे अपना जाना कहीं काम पे, कहीं ऑफिस या कहीं जॉब पे, तो सबसे जरूरी होगा, आपको टाइम नहीं होगा तो आप फटाफट ये डाला, हफ्ते 10 दिन आपका इसी पे ब्रेकफास्ट चलने वाला है, जब तक आपकी किचन सेटअप नहीं आई गेस होती है। 1 वीक हम लोगों ने भी बहुत डिपेंडेंसी इसी पे रहा था कि हम लोग बिस्किट खा रहे हैं, हम लोग एमटीआर के पैकेट्स खा रहे हैं, नूडल्स खा रहे हैं, तो ये जरूर कैरी करिए। तो ये जरूर कैरी कर लेना अपनी इंस्टेंट फूड आइटम। और बिस्किट इसके बाद, यस, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो उससे भी इंस्टेंट है, मतलब इंस्टेंट पैक खोल के आप ये अपना खा सकते हो। तो कोई इमरजेंसी है, अपने बैग में 1-2 बिस्किट रखो, और नमकीन बिस्किट, नमकीन कुछ अपने फ्लेवर्स हैं आपके अगर पसंदीदा तो वो ले आना अपने बिस्किट। जैसे मैं अपने लिए आलू भुजिया लेके आई थी, और अनुज अपने कुछ लिए मिक्सचर्स वगैरह ले आए थे हम भी, जो पसंद थे। फिर है इम्पोर्टेंट घी। आप घी, अगर आप नॉर्थ साइड से हो तो आपको डेफिनेटली किचन में पता है घी कितना इंपॉर्टेंट है, सब्जी छोंक लगाने में, हलवा बनाने में, रोटी घी के साथ लगा के खाने में, तो वो तो सबसे जरूरी चीज है। घी अपना जरूर ले आना। और उसको एक चीज ध्यान रखना कि वो आप लोगों को फ्रीज में आपको ठंडा करके एकदम जमा के लेके आना है। जैसे हम लोगों ने होममेड घी लिया था अपने घर से बना हुआ, तो हम लोगों ने क्या किया, उसको माजा के खाली बॉटल में डाल के फ्रीजर में रख के एकदम पूरा जमा दिया था। और सुबह जब हम घर से निकले फ्लाइट लेने के लिए, तभी हमने अपने बैग में पैक किया। तो घी ऐसे पैकिंग भी ध्यान देना कि वो स्पिलेज प्रूफ हो और कहीं लीक ना हो जाए आपके ही बैगेज में, तो और उसको सॉलिड फॉर्म में रखना, वो बेटर रहेगा। नहीं होना चाहिए। हाँ, क्योंकि लिक्विड फॉर्म्स का जनरली ये कहते हैं कि लिक्विड्स आप ज्यादा कैरी नहीं कर सकते हो, और स्पेशली ये चीजें फ्लेमेबल उसमें भी काउंट की जा सकती हैं। तो जनरली कई एयरलाइंस में शायद होता है कि आप नहीं ले जा सकते, बट हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, हम अपना ले आए और कस्टम्स में हमें कोई दिक्कत नहीं आई। और ये सब जो चीजें हम बता रहे हैं ये हम सब लाए हैं, और हमारे कोई किसी ना कस्टम्स ने किसी ने इन चीजों को टेक आउट, मतलब हमारे बैग से निकाल के अलग किया, या कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई। सारा सामान हमारे यहाँ यूएस पहुंच गया। तो ये सारी चीजें आप जरूर ला सकते हो क्योंकि हम लेके आए हैं। तो आप घी भी ला सकते हो। नेक्स्ट इज यूटेंसिल्स। घर के बने लड्डू भी आप बता सकते हो। हाँ,
वो भी बताएंगे आपको लेटर ऑन कि आप लड्डू भी जरूर ले आना घर के बने हुए, क्योंकि आपको आते ही खाने पीने में अगर बाकी चीजें मिलने में टाइम लगेगा, अपना दूध मिल जाएगा, और दूध का या फिर आप पैकेट जरूर ला सकते हो वो पाउडर्ड मिल्क का, तो दूध हो गया और आपका लड्डू, वो खा के आपको इंस्टेंट एनर्जी भी मिलती रहे। तो अच्छे बढ़िया बादाम बादाम डलवा के ड्राई फ्रूट्स के बने लड्डू जरूर ले आना। तो अगला यूटेंसिल्स में आप लेके आइए जरूर से प्रेशर कुकर, कढ़ाई, तवा और बेलन, और उसके साथ में एक दो छोटे प्लेट्स, कटोरी, ग्लास, चम्मच, ये मतलब बेसिक ज़रूरतें जो होती हैं। जैसे चिमटा आपको नहीं मिलेगा यहाँ पे, चिमटा नहीं मिलेगा आपको शायद से, हाँ ये हो सकता है। और अपने इनिशियली आप नाइफ्स भी कैरी कर सकते हैं, लाइक एक काटने के लिए, एक आलू छीलने का नाइफ वगैरह होता है। तो अपने ये जो भी आप यूटेंसिल्स लाओ, लाइक कुकर, कढ़ाई या जो भी बाउल ला रहे हो जो आप कुकिंग में काम लेंगे, जरूर ध्यान रखना इंडक्शन बेस वाला लेना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे हर अपार्टमेंट में या जो भी आप रेंट पे या जिस भी हॉस्टल या जो भी आप लेंगे रहने का, वहां आपको गैस स्टोव मिले। आपको यहाँ ज्यादातर जगह इंडक्शन बेस ही मिलते हैं आपको स्टोव जो होते हैं। तो ये आपके एटलीस्ट अगर इंडक्शन बेस होंगे तो आपको कुकिंग में दिक्कत नहीं आएगी। तो आप लेके आ रहे हैं, कैरी कर रहे हो, और ये इतनी हैवी चीजें होंगी, सबसे ज्यादा वेट आपके यूटेंसिल्स का ही होने वाला है। तो मेक श्योर आप यूटेंसिल्स इंडक्शन बेस के ही लो जो आप कुकिंग में यूज करने वाले हो। और ट्राई करिएगा कि आप लाइट वेट अपने यूटेंसिल्स परचेज करें। बाकी कढ़ाई, सॉरी प्लेट्स, ग्लास, कटोरी और चम्मच वगैरह ये हल्के वेट के लेना, ठीक है, ताकि आपके लॉन्ग लास्टिंग में और वेट भी कम रहे। फ्राई पैन अपने साथ कैरी करने का जरूरत बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे हर ग्रोसरी स्टोर पे आपको जरूर भर भर के फ्राई पैन मिल जाते हैं आपको, फ्राई पैन बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं। कढ़ाई और कुकर नहीं मिलेगा, कुकर ले आना। चाय छानने का छलनी, और चाय छानने की छलनी, ये भी शायद मिल भी जाए, बट ना मिले तो अपनी चाय पीनी है तो तुरंत चाय बनानी है तो छलनी तो चाहिए आगे। चाय का छलनी जरूर कैरी करिए। ठीक है, तो अगला है फिर आपके जो इम्पोर्टेंट आइटम्स में आपके कुछ टूथब्रशेस, कोलगेट्स तो आप लाएंगे, और कई सारे टूथब्रशेस के पेयर ले आना। तुरंत आप आते ही मुश्किल है ढूंढना स्टोर्स में। आप ग्रोसरी स्टोर आपको डेफिनेटली लेटर ऑन जैसे जैसे आपका टाइम बीतेगा, आपको आपके एरिया के ग्रोसरी स्टोर्स का आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा कि कौन सी चीज कहाँ बेटर है। और आप इंडिया से जैसे ही आते हो तो आपकी मेंटेलिटी होती है इंडिया से उन चीजों को प्राइस में कन्वर्ट करने की, कि इंडिया में ये चीज 50 रुपए की मिलती है, यहाँ ये $4 की मिल रही है। $4 हो गए, 80 का अगर रेट लें, सपोज 82 का रेट है, तो 320, 350 रुपए की चीज वो आपको वहां 50 में मिलती थी। तो आप दिमाग से इन चीजों को सोच सोच के बहुत टेंशन में भी रहोगे। तो बेटर है कुछ चीजें पैक करके अच्छी क्वांटिटी में लेके आओ। एटलीस्ट 1-2 महीने का आप सेटअप लेके आइए। जैसे आपने 2-3 ब्रश रख लिया, एक टूथपेस्ट रख लिया बड़ा वाला, और 1 या 2 टूथपेस्ट रख सकते हो। 1 या 2 बॉडी लोशन जरूर रखिए, क्योंकि वो सब का एकदम जरूरत पड़ता है आपको। ड्राइनेस यहाँ बहुत होता है। बॉडी लोशंस, हेयर ऑयल्स ये आपने जरूर रख लेना। हेयर ऑयल तो शायद नहीं मिलते, मैंने जहां तक अभी तक ऑब्जर्व किया है। तो बॉडी लोशन आप ले लेंगे, वो तो यहाँ भी मिल सकते हैं, बट रख लेना, क्योंकि ड्राई क्लाइमेट हुआ, अगर आपका ठंडी वाला रीजन है तो स्किन के लिए आपको मॉइस्चराइजर जरूर चाहिए। फिर आप अपने सोप, शैम्पूज एंड डिटर्जेंट थोड़े थोड़े रख सकते हो, क्योंकि ये चीजें मिल जाती हैं, बट इनिशियली आपको आते ही 15-20 दिन, महीना भर आप इन चीजों का अपना यूज कर पाओ। तो एक छोटे छोटे इनके पैक्स जरूर रख लेना। एटलीस्ट हैंड साबुन ले सकते हो, और एक छोटा हैंड बॉटल ऑफ ये शैम्पू ले सकते हो। डिटर्जेंट जरूर ले लेना थोड़े थोड़े। या एक्चुअली डिटर्जेंट आप थोड़ा ज्यादा सर्फ एक्सेल का 1-2 किलो का पैक जरूर ले लेना। और अगर आप विंटर वाली जगह पे जा रहे हो तो आपके वुलन क्लोथ्स के लिए इजी वगैरह रख सकते हो, लिक्विड डिटर्जेंट। और उसके बाद फिर आपके गर्ल्स के लिए मेकअप की चीजें बताओ आप। मेकअप का देखिए, ये सबका अपना अपना होता है। जो भी आपको जरूरतें लगती हैं हर रोज के लिए वो आप ले सकते हैं। जैसे मेरे को तो सिर्फ लिपस्टिक चाहिए और एक क्रीम चाहिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं जो भी आपको पसंद है, क्योंकि एकदम से आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि जो भी आप ब्रांड्स इंडिया में यूज करते हो वो आपको यहाँ नहीं मिलेंगी, एकदम डिफरेंट ब्रांड्स मिलेंगी। और डिफरेंट भी होती है, प्राइस वाइज भी आदमी फिर ये सोचता है, ट्रस्ट नहीं होगा मेकअप में। प्राइस से ज्यादा आप स्किन को आपकी जो सूटेबल प्रोडक्ट्स होंगे वो क्वालिटी को लेके आप कंसर्न रहते हो, तो क्वालिटी आपको डाउटफुल रहेगा कि पता नहीं ये मेरे लिए सूटेबल है या नहीं। तो अपने साथ इनिशियली कैरी करिए, बाद में तो आप यूज्ड हो जाएंगे सभी चीजों के। और इसके साथ फिर आपकी बेसिक मेडिसिन जो मैंने बता दिया, आपको मेडिसिन जरूर रखिएगा डॉक्टर से कंसल्ट करके। आपको अगर आपके घर में पता ही होता है, सबके इंडिया में तो फैमिली
मेडिसिन को अपने घर में रखती है। और इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लेके आ सकते हैं, जैसे पावर बैंक आपको ट्रैवल के टाइम पे काम आएगा, अदरवाइज यहाँ पहुंचने के बाद तो मुझे नहीं लगता जरूरत पड़ती पावर है। बैंक आपको सिर्फ ट्रैवल में ही काम आता है, फ्लाइट के टाइम पे या फिर आपके एयरपोर्ट के ट्रैवल के टाइम, या हाँ। यहाँ आके भी अगर आपको कहीं ट्रैवल करना होता है तो पावर बैंक एक हाँ। हो तो अच्छा है, आपके बैग में होना चाहिए। बट सबसे जरूरी जो इलेक्ट्रॉनिकल आइटम होगा आपका एक पावर अडेप्टर, या उसे कहेंगे एक यूनिवर्सल एक एडाप्टर होता है, यूनिवर्सल एडाप्टर, जो कि आपका इंडिया का जो पावर सॉकेट होता है और यूएस का है वो डिफरेंट है। तो आपको ऐसा एक कनेक्टर लेना है जो आपके इंडियन अप्लायंसेस लाइक आपके मोबाइल चार्जर, आपके लैपटॉप चार्जर में लग के यूएस में वो लग सके। तो उसकी वीडियो मैंने एक ऑलरेडी बना के डाल रखी है अपने चैनल पे भी, आप मेरी वीडियो से देख सकते हैं कौन सा लें, और एटलीस्ट 3 से 4 ले लेना, क्योंकि 1 या 2 तो आपको रिजर्व में भी चाहिए अगर कोई खराब हो जाता है, या एक आप अपने बैग में रखोगे ऑफिस के लिए और 1 या 2 आप घर में भी यूज करोगे। तो क्वांटिटी 3-4 की रख लेना। अपने मोबाइल फोन लैपटॉप के लिए जरूरी चाहिए, और एक तो स्पेयर में भी आपको रखना पड़ेगा, तो आप 3 से 4 जरूर लेके चलिए। और नेक्स्ट आइटम आपको रखना होगा जो जरूरी है, इलेक्ट्रॉनिक्स में आप ज्यादा, वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में चीजों को मत कैरी करना। नया लैपटॉप ऐसे मत जिद करना घर वालों से कि मैं अगर स्टडी के लिए आ रहा हूँ कि नया लैपटॉप लेके जाना है, या खुद ही इन चीजों को मत मतलब रखिएगा, क्योंकि सबकी होती है मेंटलिटी कई बार कि आप कहीं नई जगह जा रहे हो तो सब चीजें नई लेके जाओ, कि मोबाइल फोन नया ले लिया, लैपटॉप नया ले लिया। वो चीजें यहाँ सस्ती मिलती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स सारा इलेक्ट्रॉनिक्स यूएस सस्ता है। में सस्ता है। आप चाहे वो टीवी लीजिए, या फिर आप फ्रिज लीजिए, या फिर आप लैपटॉप, या फिर मोबाइल फोन, कुछ भी। तो अगर आपको लैपटॉप और मोबाइल फोन्स लेना है तो आप इंडिया में ना खरीद के यूएसए में खरीदिए आने के बाद। ये यहाँ पे आपको सस्ता मिलेगा, इसलिए इन चीजों को आप स्किप कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजों को, क्योंकि वो सस्ती मिलेंगी आपको। और एक जरूरी चीज जो इंपॉर्टेंट में आनी चाहिए थी जो मैं भूल गया, अगर आपको स्पेक्स लगे हुए हैं, चश्मे, जैसे हम दोनों पहनते हैं, हमारे को पावर ग्लासेस हैं, तो हम एटलीस्ट एक चश्मा अगर हमारा लगा है तो हम 3 पेयर लेके आए हैं। एग्जैक्टली हम लोग 2 एक्स्ट्रा लेके आए हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पेक्स बहुत महंगा है। एक्चुअली यहाँ पे पूरा आप देखें तो हेल्थ केयर सिस्टम ही हेल्थ केयर की चीजों से रिलेटेड, या आपको हेल्थ केयर मतलब कभी जरूरत पड़ गई हॉस्पिटलाइजेशन या कोई भी हॉस्पिटल रिलेटेड काम की, या आपकी तबीयत कभी जरूरत पड़ गई, आपको हॉस्पिटल जाने की तबीयत ना ठीक रही, तो हॉस्पिटल आपका बिल बहुत लंबा बना देता है। एग्जैक्टली तो इसलिए बेटर है अपनी कुछ जैसे घरेलू मेडिसिन ले आए, और अपना चश्मा आपका अगर पावर ग्लासेस है तो जरूर लाओ। इंडिया में आपके जितने 10 चश्मे बन जाएंगे उतने में एक बनता है यहाँ पे। एग्जैक्टली यहाँ पे बहुत महंगा है। हेल्थ केयर रिलेटेड चीजें महंगी है, लेकिन डेंटल स्पेक्स हेल्थ केयर बहुत और महंगा है। आई का आपका सारा महंगा पड़ेगा, तो चश्मे जरूर ले आना। और बाकी जैसे मैंने डिस्कस कर लिया, आपको शूज आपके, हाँ वो तो क्लोथिंग में क्लोथिंग में आपके शूज हो गए हैं, और एटलीस्ट एक पेयर अपना फॉर्मल्स का और एक कैजुअल का। ज्यादा चीजें नहीं भरनी है, एक 2 चीजें आपको सब तरीके ये की सारी लगेगी। चीजें जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से अपना वेट देखते हुए डिस्ट्रीब्यूट करना, क्योंकि ज्यादा कैरी करने की लिमिट नहीं होती इंटरनेशनली। 23 kgs के आप 2 बैगेज अलाउड है इंटरनेशनल फ्लाइट में, तो 46 kg आप कैरी करोगे। तो यही चीजों को आपको मैनेज करना है, वेट ऑन, एंड बिफोर कमिंग टू द एयरपोर्ट डू मेक श्योर यू हैव चेक्ड योर लगेज वेट कितना बहुत है। जरूरी है। अगर वो जरा सा भी आपका परमिसिबल लिमिट से, अगर मतलब आई गेस ½ kg तक तो शायद वो अलाउ कर दें, बट अगर वो 1 kg या उसके ऊपर जा रहा है ना, इनफैक्ट हमारी जो उसको फ्लाइट आप फिर वो चार्ज कर देते हैं एयरपोर्ट पे साथ में। या हमारा जब लगेज चेक इन हुआ था, यू रिमेम्बर कि हमारा एक में 23.5 था, देन उन्होंने क्या किया, दूसरा लगेज रख के उन्होंने साथ में रख लिया, दोनों का कंबाइन चेक किया कि ये Yes. 46 से कितना ऊपर जा रहा है। तो 2 बैगेज थे अगर, हाँ, और ये 23 और 23.5 था, तो 46.5 था, तो उन्होंने जाने दिया। 46 kg मतलब अगर टोटल लिमिट है अगर 2 बैग की, तो ऐसा नहीं कि आपका हर बैग में ½ kg बढ़ रहा है। Exactly. आपका अगर टोटल में अगर हाफ हो गया है लगभग भी, तो वो कंसिडर कई बार कर लेते हैं, बट कोई खड़ूस भी मिल जाए तो आपकी बैड लक हो सकता है। हाँ, लेकिन नहीं तो वो ½ किलो 300-400 ग्राम में इतना शायद प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। बट आप अपनी तरफ से केयरफुल रखिए। या और एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, आप जब फॉरेन कंट्री में ट्रेवल कर रहे हैं, आपका फॉरेक्स कार्ड। फॉरेक्स कार्ड आप जो भी लीजिए, जिस भी कंपनी से, जहां से भी आप परचेज कर रहे हैं, फॉरेक्स कार्ड का एक्टिवेशन बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के साथ मैंने ये देखा है जिनको फॉरेक्स कार्ड में प्रॉब्लम होती है, उन लोगों ने यही प्रॉब्लम है एक्टिवेट नहीं किया होता कि है। बिफोर ट्रैवल वो अपना उस कार्ड को एक्टिवेट नहीं कर पाते, या उसको यूज करके कहीं चेक जरूर कर लो आप कि आपका ट्रैवल कार्ड कहीं वर्किंग है, क्योंकि वो फॉरेक्स कार्ड इंडिया में भी वर्क करेगा, ऐसा नहीं है।
तो उसको मेक श्योर आप कस्टमर केयर से बात करके प्रॉपरली उसको मेक श्योर कर लें कि वो एक्टिवेट हो चुका है, जैसा भी उसको रिक्वायरमेंट होनी है एक्टिवेशन की। और फॉरेक्स कार्ड ही आप जरूर लेके आना, क्योंकि आप डेबिट कार्ड आप यूज करें अगर क्रेडिट कार्ड इंडिया वाले, आपको 3 से 5% तक का उस पर एक्स्ट्रा चार्जेस लगता है हर ट्रांजेक्शन पे, और कई बार तो आपको कन्वर्जन चार्जेस और एक्स्ट्रा लग जाता है। तो ये आपका 100 रुपए खर्च करने पे 125 रुपए खर्च हो जाते हैं। और यहाँ पे कैश बहुत कम यूज होता है, तो अपना मिनिमम करेंसी आप कन्वर्ट कराएं कैश में। यस, मैक्सिमम आप अपना फॉरेक्स कार्ड में रखिए, और एक्टिवेशन जरूर याद रखिए। एक एग्जांपल के तौर पे अगर आपको $2000 लेके आने हैं, तो आप $500 को कैश लेके रखिएगा और आप $1500 फॉरेक्स कार्ड में रखिए। तो कुछ 30 to 60 का रेशियो रखना, 30-60 या 35-65 ऐसा अप्रोक्सीमेटली, मतलब 1/3 आप कैश रखिए, 2/3 आप फॉरेक्स कार्ड में अपना अमाउंट रखिएगा। यस, ठीक है। और इन केस अगर आपका इमरजेंसी में नहीं काम कर रहा है फॉरेक्स कार्ड, तो एक्टिवेशन आप पहले से ही रखिए क्लियर चेक करके। और अगर नहीं कुछ कर पा रहे तो आपके पास इतना कैश है कि आप उस चीज से थोड़े दिन अपना गुजारा कर पाए, जो भी आपको एक्सपेंसेस होंगे। नहीं तो वो जनरली आपका काम करता है, ऐसी बात नहीं है। हाँ। और फॉरेक्स कार्ड रिलेटेड मैंने जो बेस्ट फॉरेक्स कार्ड है जो यूज मैंने खुद किया यहाँ के 1 महीने तक, और उसका मैं लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और वो फॉरेक्स कार्ड सबसे बेस्ट कार्ड लगा मुझे, एंड उसने काफी हेल्प की हमारी। हमको आके रेंट पे करना था जो अपार्टमेंट का, हमको उसकी सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करनी थी, हमने ग्रोसरी स्टोर में अगर जाके शॉपिंग की या कोई ऑनलाइन कहीं फीस भरनी पड़ी, तो वो कार्ड हमारा काफी हेल्पफुल रहा। तो बुक माई फॉरेक्स का वो कार्ड है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा, तो आप वो वीडियो जरूर देख सकते हो और वहां से अपना कार्ड बुक कर सकते हैं आपको चाहिए अगर। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज, अगर आप अपना इंडिया से फोन कैरी कर रहे हैं तो आप उसका स्क्रीन गार्ड जरूर अपने साथ लेके आइए। जैसे मेरे फोन का स्क्रीन गार्ड टूट गया, ये कुछ दिन पहले मेरे से नीचे गिरा और इसका स्क्रीन गार्ड क्रैक। मतलब अपने फोन को सेफ्टी के लिए उसको रेडी करके लाइएगा कि आपका कवर और उसका टेम्पर्ड ग्लास अच्छे से लगा है, क्योंकि आपका यहाँ फोन टूट गया या कुछ डैमेज होगा तो आप नया ही लेने जाओगे। हालांकि सस्ता है, ले सकते हो, बट लेकिन एक्सेसरीज महंगी है। एग्जैक्टली, उसका कवर, उसका टेम्पर्ड ग्लास आपको महंगा मिलेगा। तो इंडिया में आप 50 रुपए का लगवा लेते हो, ये हार्डली 100 रुपए का, 50-100 रुपए में यहाँ आपको $15 से $20 का एक टेम्पर्ड ग्लास मिलता है। $15, $10 का मिल जाए तो $1000 हम चेक कर रहे थे, तो 800-900-1000 रुपए का एक ग्लास लगेगा। जरूरी नहीं है आपके फोन का यहाँ मिले भी, क्योंकि इंडिया में जो फोन के वेरिएंट्स अवेलेबल हैं वो यहाँ नहीं है अवेलेबल। फोन का अगर डिस्कशन हुआ है तो एक इम्पोर्टेंट चीज मैं बता देता हूँ। फोन अपने मेक श्योर करिए 5G फोन हो आपके पास। आपके पास अगर नया फोन नहीं है बिल्कुल ही, तो हो सकता है कि आपको शायद जरूरत पड़े इंडिया में आगे लेने की, बट ये मत करिएगा कि नया इंडिया से लेके आ रहे हो आप तुरंत, क्योंकि आपका कई बार फोन 5G बैंड्स यूएस में सपोर्ट नहीं करता। आपके फोन में 5G बैंड्स कितने हैं अगर आप चेक कर सकते हो, तो इंटरनेशनल उसका वेबसाइट पे जाके कौन कौन से 5G बैंड यूएस में अवेलेबल है और आपका फोन क्या सपोर्ट कर रहा है, तो वो चीज एक चेक कर लेना। जनरली 5G फोन्स कई बार इंडिया में वर्क जो कर रहे हैं वो यूएस में वर्क कर जाते हैं, हमारा कर गया था, पर कुछ लोगों के नहीं करते, ये हमने देखा है प्रॉब्लम लोगों के साथ। तो वो कैरियर, इनकी जो प्रोवाइडर्स हैं यहाँ पे जो सेलुलर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी इंडिया की फ्रीक्वेंसी बैंड्स डिफरेंट है, तो हमारा फोन उसको सिम को मतलब उसको सपोर्ट नहीं कर पाता उनके सिम कार्ड को यूएस में। और आप लोग एक ट्रायल सिम बाय करके चेक कर सकते हैं। इंडिया से आप यूएस आते हैं तो फोन में आप इलेक्ट्रॉनिक ये अपनी ट्रायल किट ले सकते हो, सिम कार्ड आपको कोई ट्रायल पैक मिल जाती है, मैंने उसकी भी एक वीडियो डाली है। तो अपना एक ट्रायल पैक लेके सिम उसको अपने फोन में डाल के चला के देख सकते हो कि आपकी यूएस सिम आपके फोन में काम करती है या नहीं, और फिर आप अपना प्रॉपर कनेक्शन ले सकते हो। स्टोर वालों का बिलीव बिल्कुल मत करना, वो लोग तो सीधा बोलेंगे वो आपको नया फोन चिपकाने की कोशिश करेंगे। एग्जैक्टली, वो आपको नया फोन चिपकाएंगे कि आप नया फोन ले लो, ये आपका फोन तो बेकार है, ये तो काम ही नहीं करेगा। लेकिन आप ट्रायल सिम परचेज कीजिए, वो $2 या $3 में मिल जाता है, बहुत ही चीप है, और आप उसको यूज करके देखिए कि आपका फोन 5G कंपैटिबल है यहाँ पे या नहीं है, तो फाइन गुड, नहीं है तो आप फिर नया लेना ही पड़ेगा। जनरली कर जाएंगे तो आप ट्राई कर सकते हैं ट्रायल किट लेके। तो यस, ये थी हमारी एक शॉर्ट तो नहीं, थोड़ी लंबी वीडियो हो गई है, बट अगर आप एंड तक थे तो उसके लिए थैंक यू सो मच, एंड हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए इस वीडियो को। और यस, यही थी सारी लिस्ट और जो भी चीजें जो इम्पोर्टेंट है ट्रैवल के टाइम पे आपको इंडिया से यूएस के लिए, जो भी चीजें इम्पोर्टेंट होंगी हम लोग पोस्ट फर्दर वीडियोस में आपको डिस्कस करेंगे, आपके साथ जरूर शेयर करेंगे, और आपका डाउट हो तो कमेंट में बताइएगा, हम उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। सो दिस वाज द वीडियो,
आई होप यू लाइक इट। थैंक यू, बाय बाय।